नमस्कार दोस्तों। ज्योतिषी के भाग ई में हम ज्योतिष में फल कथन का मुख्य आधार मुख्यतः ग्रहों, राशियों एवं भावों का स्वभाव, कारकत्व, उनका आपसी संबंध है। ग्रहों को ज्योतिष में जीव की तरह माना गया है। राशियों एवं ग्रहों को वह क्षेत्र माना जाता है जहाँ ग्रह विचरण करते हैं। ग्रहों का ग्रहों से संबंध, राशियों से संबंध, भावों से संबंध आदि से फल कथन का निर्धारण होता है। ज्योतिष में ग्रहों का एक जीव की तरह स्वभाव होता है। इसके अलावा ग्रहों का कारकत्व भी होता है। राशियों का केवल स्वभाव एवं भावों का केवल कारकत्व होता है। स्वभाव एवं कारकत्व में फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको ये पूरी चीजें समझाता हूँ, 1 से लेके 12वें भाव तक के स्वभाव के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम ज्योतिष के फल कथन का आधार मुख्यतः ग्रहों, राशियों और भावों का स्वभाव, कारकत्व एवं उनके आपसी संबंध से सीखेंगे। ग्रहों को ज्योतिष में जीव की तरह माना जाता है। राशियों एवं भावों को वह क्षेत्र माना जाता है जहाँ ग्रह विचरण करते हैं। ग्रहों का ग्रहों से संबंध, राशियों से संबंध, भावों से संबंध आदि से फल कथन का निर्धारण होता है। ज्योतिष में ग्रहों का एक जीव की तरह स्वभाव होता है। इसके अलावा ग्रहों का कारकत्व भी होता है। राशि का केवल स्वभाव एवं भावों का केवल कारकत्व होता है। स्वभाव एवं कारकत्व में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सरल शब्दों में स्वभाव कैसे का जवाब देता है और कारकत्व क्या का जवाब देता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि सूर्य ग्रह मंगल की राशि में 10वें भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में सूर्य क्या परिणाम देगा? नीचे भाव के कारकत्व की तालिका दी गई है, जिससे पता चलता है कि 10वां भाव व्यवसाय एवं व्यापार का कारक है। अतः सूर्य क्या देगा? इसका उत्तर मिला कि सूर्य व्यवसाय देगा। वह व्यापार या व्यवसाय कैसा होगा? सूर्य के स्वभाव और मेष राशि के स्वभाव जैसा। सूर्य एक आक्रामक ग्रह है और मंगल की मेष राशि भी आक्रामक राशि है, अतः व्यवसाय आक्रामक हो सकता है। दूसरे शब्दों में जातक सेना, खेल के व्यवसाय में हो सकता है जहाँ आक्रामकता की जरूरत होती है। इसी तरह ग्रह, राशि एवं भावों के स्वभाव एवं कारकत्व को मिलाकर फल कथन किया जाता है। दुनिया की समस्त चल एवं अचल वस्तुएं ग्रह, राशि, भाव से निर्धारित होती है। क्योंकि दुनिया की सभी चल एवं अचल वस्तुओं के बारे में तो चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए सिर्फ मुख्य मुख्य कारकत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भाव के बारे में जानते हैं। भाव के कारकत्व इस प्रकार है। प्रथम भाव में विचारणीय विषय होते हैं जन्म, सिर, शरीर, अंग, आयु, रंग, रूप, कद, जाति आदि। प्रथम भाव यानी लग्न। द्वितीय भाव, दूसरे भाव में विचारणीय विषय हैं रुपया, पैसा, धन, नेत्र, मुख, वाणी, आर्थिक स्थिति, कुटुंब, भोजन, जिह्वा, दांत, मृत्यु, नाक आदि। तृतीय भाव के अंतर्गत आने वाले विषय हैं स्वयं से छोटे सहोदर यानी भाई, साहस, डर, कान, शक्ति, मानसिक संतुलन आदि। चतुर्थ भाव, इस भाव के अंतर्गत मुख्य विषय हैं सुख, विद्या, वाहन, हृदय, संपत्ति, ग्रह, माता संबंधी गण, पशु, इमारतें इत्यादि। पंचम भाव में विचारणीय विषय है संतान, सुख, संतान, बुद्धि, कुशाग्रता, प्रशंसा, योग्य, कार्य, दान, मनोरंजन, जुआ इत्यादि। इसी प्रकार षष्ठम भाव में विचारणीय विषय है रोग, शारीरिक वक्रता, शत्रु, कष्ट, चिंता, चोट, मुकदमेबाजी, मामा, अवसाद आदि। सप्तम भाव विवाह, पत्नी सुख, यौन सुख, यात्रा, मृत्यु, पार्टनर यानी साझेदारी आदि विचारणीय विषय सप्तम भाव से संबंधित है। अष्टम भाव आयु, दुर्भाग्य, पाप कर्म, कर्ज, शत्रुता, अकाल मृत्यु, कठिनाई, संताप और पिछले जन्म के कर्मों के मुताबिक सुख एवं दुख, परलोक गमन आदि विचारणीय विषय 8वें भाव में से संबंधित है। नवम भाव, इस भाव में विचारणीय विषय है माता, पिता, भाग्य, गुरु, प्रशंसा, योग्य कार्य, धर्म, दानशीलता, पूर्व जन्म को संचित पुण्य। इस प्रकार दसम भाव में विचारणीय विषय है उदर पालन, व्यवसाय, व्यापार, प्रतिष्ठा, श्रेणी,
पद, प्रसिद्धि, अधिकार, प्रभुत्व, पैतृक व्यवसाय। एकादश भाव, इस भाव में विचारणीय विषय हैं लाभ, ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई, मुनाफा, आभूषण, अभिलाषा, पूर्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति, व्यापार में लाभ आदि। और द्वादश भाव में विचारणीय विषय है व्यय, यातना, मोक्ष, दरिद्रता, शत्रुता, कार्य, दान, चोरी से हानि, बंधन, चोरों से संबंधित, बाई आंख, सैया सुख, पैर इत्यादि। तो दोस्तों इस बार इतना ही। ग्रहों के स्वभाव, कारकत्व एवं राशियों के स्वभाव की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। धन्यवाद।